बड़ी सीधी सी बात है, हर व्यक्ति की अंग्रेजी पे पकड़ अच्छी हो ऐसा जरूरी तो नहीं। और साथ ही साथ इस समय इस वीडियो के लिए अपने सारे पॉलिटिकल थॉट्स, अपना सारा वो रील का कंटेंट सब कुछ अभी साइड में रख दो। हमारे लिए क्या जरूरी है ये जानना कि भले हमारी इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, पर हमारे एग्जामिनेशंस में पूछी जाएगी। एंड इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि ये पेपर सबके लिए समान आने वाला है। नाउ लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, बहुत सारे बच्चे जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ रहे हैं, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, उनकी संभवतः ऐसा हो सकता है कई बार कि अंग्रेजी पर पकड़ उतनी अच्छी ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे ये कहते हैं कि सर पूरा पेपर अंग्रेजी में आ रहा है, हमें इतनी सारी इंग्लिश करनी पड़ रही है। एट द सेम टाइम जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके आते हैं, सामान्यतः आजकल तो ऐसा देखा ही जा रहा है कि हिंदी या वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस पर उनकी पकड़ कमजोर है। तो कहीं पर कोई भी व्यक्ति एकदम डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं है, कोई भी एकदम विकट परिस्थिति में नहीं फंसा हुआ है, हर व्यक्ति को उतना ही अवसर मिला है। पर कहीं ना कहीं हमने अपने मन में धारणा बना ली है कि हिंदी सीखना आसान है क्योंकि बोलचाल की भाषा है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस सीखना आसान है क्योंकि हमारी मदर टंग है, हमारी बोलचाल की भाषा है, लेकिन अंग्रेजी सीखना मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी क्यों है। पहली चीज, जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, वो चाहे प्रीलिम्स या मेंस को अगर हम साइड में भी कर लें, इंटरव्यू तो सब में हो रहा है। इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि आपसे हिंदी में सवाल जवाब किए जाएं, आपसे बेशक अंग्रेजी में सवाल जवाब किए जा सकते हैं। एंड यू कैन नॉट से कि मुझे ये भाषा उतने अच्छे से नहीं आती। आपको समझना, बोलना, पढ़ना आना जरूरी है। और ये आप इसको डिसएडवांटेज ना समझ करके एक चैलेंज समझिए, इसको एक टारगेट समझिए कि दिस इज समथिंग आई हैव टू अचीव इन द सेट पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट आपको एक और चीज बताऊं कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में ऐसा चलन था कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे तो अंग्रेजी में, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे तो हिंदी में आपसे साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान प्रियम्बल पूछा जाता था कि आप दूसरी भाषा में, जो आप जिस मीडियम से आप नहीं हो, अपोजिट लैंग्वेज में प्रियम्बल सुनाइए। एंड वो सुनाने के, अगेन इट वाज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, वो साक्षात्कार का एक हिस्सा था, उसके अपने मार्क्स हुआ करते थे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, कई सारे स्टेट्स में ट्रांसलेशन पूछा जाता है, कई सारे स्टेट में लैंग्वेज के आधार पर एसेज, आर्टिकल, ये सब लिखने के लिए कहा जाता है। कई सारे राज्यों में ग्रामर भी पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एक ऐसा पार्ट है जिस पर हमारी पकड़ होना बहुत जरूरी है। हमारी बोलचाल सुधरती है उस भाषा में, और सबसे जरूरी हमारी स्कोरिंग सुधरती है उस भाषा में। इसलिए इंग्लिश पर एक कमांड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, विल स्टार्ट आउट विद दिस, बिल्ड योर वोकैबुलरी। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्लान देख रहे हैं, ठीक है। आप इन सारी चीजों में, मैं जानता हूं सारे नहीं कर पाओगे, स्वाभाविक सी बात है कि आप सारे नहीं कर पाओगे। उठा लीजिए दो तीन, दो तीन उठाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, जैसे जैसे आप उसको शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, उतना मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। एंड देन यू स्टार्ट इट अगेन, ठीक है। जैसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस का, डुओलिंगो एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी एप्स हैं जिसका यूज करते हैं भाषाएं सीखने के लिए। इफ नॉट दैट, आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। बिल्डिंग योर वोकैबुलरी, अपना शब्दकोश बढ़ाना। जैसे कि अभी बहुत रिसेंटली मैं एक टॉक शो देख रहा था यूट्यूब पर, उसमें जावेद अख्तर साहब ने ये चीज बोली थी कि शब्द भाव नहीं होते, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर कम शब्द हैं तो मैं अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। एक्सप्रेस तो आप तब भी कर सकते हो, भाव तो आप कभी भी व्यक्त कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, इशारों से भी कर सकते हो। पर शब्दों की जो खूबसूरती है वो ये है कि मेरे पास जितनी ईंटें होंगी उतना बड़ा मेरा घर बन सकता है, उतना आलिशान मेरा घर बन सकता है। पर मेरे पास ईंटें कम होंगी तो मैं घर छोटा बना पाऊंगा। सेम गोज फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए भी यही चीज है कि अगर मेरे पास शब्द कम होंगे तो मैं कम बात कह पाऊंगा, अगर मेरे पास शब्द ज्यादा हैं तो मैं ज्यादा बातें कह पाऊंगा। कैसे अपना शब्दकोश बढ़ाएं, समझिए। मेरा जो सिस्टम हुआ करता था, अच्छा मैं वैसे तो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूं, राइट। मैंने अपनी 12वीं तक अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करी है, लेकिन मैं जिस जगह से आता हूं और जिस जगह पर मेरा कॉलेज का एजुकेशन था,
उसमें बहुत ज्यादा अंतर था, राइट। एंड जिस अंग्रेजी के लेवल पर मैं पढ़ करके आया था और जो अंग्रेजी का लेवल मुझे यहाँ कॉलेज में देखने को मिल रहा था, मैं उसके आसपास भी नहीं फटक पा रहा था, राइट। यहां पर मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने जो चीज शुरू करी वो थी कि मैं किताबें लेकर के बैठने लगा। इंग्लिश की किताबें तो पढ़ता था, थोड़ी और मुश्किल किताबें लेकर के बैठने लगा। अब इन मुश्किल किताबों के साथ मैंने रखना शुरू किया अपना फोन। गए जमाने डिक्शनरी के, रख लो अपना फोन। अपना फोन रखिए, जैसे जैसे आप शब्द पढ़ते जा रहे हैं, किसी का मीनिंग नहीं आता, सर्च कीजिए, वहीं पे लिखिए, आगे बढ़िए। एंड एक और सिस्टम जो मैंने फॉलो किया था वो ये था कि मैं दिन के 5 शब्द जो नए मुझे मिलते थे, उन 5 शब्दों को लिखता था, उनके मीनिंग लिखता था, उनसे सेंटेंस बनाता था, और फिर कोशिश ये करता था कि अगले एक हफ्ते में मुझे ये शब्द अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने हैं। और इसको टारगेट बना करके जब मैं चला, मैं एक्टिवली उन शब्दों का इस्तेमाल करना सीखा। अच्छा, ये वोकैबुलरी मुझे इसलिए बढ़ानी है ताकि मेरे पास एक बड़ा शब्दकोश हो। सिर्फ लीगल टर्मिनोलॉजीज याद रखने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है जो इंग्लिश से हिंदी भी कर रहे हैं, वो भी सुनो। हिंदी के लिए भी बच्चे क्या करते हैं कि हमने लीगल मैक्सिम या लीगल जो शब्द है, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको बैठ करके रट लिया, फिर भी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हिंदी की बाकी की शब्दावली पर तो आपका कमांड नहीं है ना। बाकी चीजों को तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। आपको बोलचाल की भाषा में हिंदी, अंग्रेजी इनका प्रयोग करना पड़ेगा। कोशिश करो कि दिन में एक बार एक पूरा वार्ता, एक पूरी कॉन्वर्जेशन इस तरीके की हो कि मैं उस पूरी बात में सिर्फ अंग्रेजी बोलूंगा, दूसरे वाले पूरी उस बात में सिर्फ हिंदी बोलूंगा। ठीक है। अब हिंदी में आज की तारीख में मिश्रित हिंदी है, कोई समस्या नहीं है, उसको भी हिंदी ही कंसिडर करेंगे। चलिए, बिल्डिंग योर वोकैबुलरी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेगुलरली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, यानी कि आप लोग कई बार अपने पेपर्स में देखते होंगे कि इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाता है और उस पैराग्राफ के बेसिस पर सवाल पूछे जाते हैं आपसे, राइट। एक पैराग्राफ से 4 से 5 सवाल, 6 सवाल बन जाते हैं। उन 6 सवालों का आपको जवाब देना होता है। कई जगहों पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी होता है, और कई जगहों पर आपको ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलता है। इसको आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर हफ्ते का टारगेट बनाइए। इस हफ्ते, बहुत ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखिए, इंग्लिश और हिंदी, इनका मतलब लैंग्वेजेस पर से इनका वेटेज भले बहुत ज्यादा ना हो, बट दीज आर इंडिस्पेंसिबल। आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। पर यह भी बात सही है कि इनका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं दिन के 2 घंटे 3 घंटे इसको नहीं देने वाला हूं। ठीक है। मुझे अपनी पढ़ाई को बहुत स्ट्रैटेजाइज करके चलना है। इस पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। नाउ, हफ्ते का एक टारगेट बनाइए कि 5 पैसेज मैं करूंगा, 5 पैराग्राफ्स में पढ़ूंगा, उससे संबंधित सवालों के जवाब देना मैं सीखूंगा। ठीक है। दैट शुड बी एन आइडिया। इससे क्या होता है कि जब आप इसको पढ़ते हो तो पैसेज में क्या लिखा, शब्द तो हम समझ जाते हैं, पर पूरा पैराग्राफ हमें क्या कहानी बताना चाह रहा है, ये हम सीखते हैं। और ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में जब करोगे तो यही चीज आने वाली है। नेक्स्ट इज मास्टर बेसिक ग्रामर रूल्स। ठीक है। बेसिक ग्रामर, हमें बहुत एडवांस अंग्रेजी नहीं बोलनी है, हमें कोई एक्सेंट नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल ब्रिटिश बनने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन कुछ बनने की जरूरत नहीं है। बी इंडियन, भारतीय बनो और भारतीय तरीके से ही अंग्रेजी पढ़ो। इंग्लिश के बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स को ध्यान में रखो। अगर नहीं आते हैं तो बहुत सिंपल सिंपल सी, रेन एंड मार्टिन 10वीं की एक किताब है, पियर्सन एक किताब है, इन किताबों, ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप चाहो तो और भी 10 किताबें हैं मार्केट में, आप इनको उठा लीजिए। ऐसी किताबें जो बेसिक्स से बताती हैं। इनफैक्ट मैं बहुत छोटा था उस समय, मेरे पिताजी लेकर के आए थे मेरे लिए, अपने खुद के लिए भी, आई थिंक रैपिडेक्स करके एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, वो लेकर के आए थे उस समय में, राइट। तो इस तरीके के भी कई कोर्सेज हैं, अगर आप इनको इनको देखते हैं तो आपको कई सारी किताबें मिल जाएंगी। ये आपकी ग्रामर के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे कि कई बार ऐसा होता है, आई डिड नॉट न्यू, ये लिखते हैं बच्चे और यहां पर गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस नहीं लगेगा। आई डिड नॉट नो, राइट। दिस इज अ बेसिक ग्रामर रूल। ये एकदम प्राइमरी है, राइट, प्रिलिमिनरी है, एकदम बेसिक है ग्रामर के नियमों में। तो आपको जब इसको देखना है तो उन किताबों से शुरुआत करिए जो बेसिक्स क्लियर करें, आपके टेंस क्लियर हो जाएं, आपके सिंगुलर प्लूरल क्लियर हो जाएं, राइट।
हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, हैड किसके साथ लगता है। ये सारी चीजें जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, अपने आंसर्स को फ्रेम कर पाएंगे और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट आप इज इंप्रूव राइटिंग स्किल्स, अपनी लिखने की क्षमता को बढ़ाइए, बेहतर करिए। कैसे करोगे? रोज लिखो, सिंपल सी चीज। मुझे कुछ नहीं करना है, समझना, मुझे बैठ करके इमेजिनेशन में नहीं जाना, क्रिएटिविटी में नहीं जाना, कहानियां नहीं बनाना है। एक पैराग्राफ उठाओ, एज इट इज देख के लिख लो। मैं कह रहा हूं देख के लिख लो। देख के लिखने से क्या होगा, जो हाथों की एक हैबिट नहीं है, देखो हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, वो दो तरीके से काम करता है। पहला है जो हमारा दिमाग काम कर रहा है कि भाई हाँ ये चीज हो रही है और हम उसको डेवलप कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम याद रख रहे हैं। दूसरी हमारी मसल्स की मेमोरी होती है, हमारे मांसपेशियां याद रखती हैं कि किस तरफ से घूमना है तो क्या होगा, राइट। कई बार आप ध्यान देंगे, खासतौर पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि गाड़ी चलाते समय आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि देना चाहिए पर जरूरत नहीं पड़ती, आपकी बॉडी अपने आप रिफ्लेक्सेस में चली जाती है। बॉडी को मालूम है सामने से कुछ आ रहा है, ब्रेक लगाना है, आप एक्टिवली नहीं सोचते ओहो ब्रेक लगाऊं, अपने आप होता है। वही चीज आपको अपने अंदर लेकर के आनी है, लिखने से संबंधित। रोज उठा लो एक छोटा सा पैराग्राफ, 10-12 लाइन, वो 10-12 लाइन एज इट इज लिखना शुरू कर दो। क्यों? जब ट्रांसलेशन लिखोगे, जब ऐसे लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, तो लिखने की आदत होनी चाहिए। पढ़ना समझना काफी नहीं है, पढ़ना समझना अच्छा है, लिखने की आदत होना बहुत जरूरी है। और उसका पहला स्टेप है कि हम देख करके लिखें। जब देख करके लिखने लगो, फिर हम आगे बढ़ेंगे आंसर्स को ट्रांसलेट करने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नए आंसर्स शुरुआत से लिखने के लिए, राइट। दीज आर 3 स्टेप्स जो मैंने बताए, लेकिन पहला है देख करके लिखना। नेक्स्ट अप इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर्स। अब इसमें मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूं, ये एक लाइफ हैक हो सकता है आपके लिए। क्या होता है कि जितने भी आप एग्जामिनेशंस देखते हो ना, इन एग्जामिनेशंस में बहुत कॉमनली हिंदी इंग्लिश वगैरह में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हो सकता है आपके स्टेट के क्वेश्चंस रिपीट ना हो। मान लीजिए 10 स्टेट्स में अंग्रेजी पूछी जा रही है, तो उन 10 स्टेट्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स, पुराने पेपर्स उठा लो, उनकी इंग्लिश उनकी हिंदी सॉल्व कर लो, याद कर लो। आपको बहुत संभावना है कि 25-30% सवाल एटलीस्ट वहां से आ जाए। कई बार कई स्टेट्स अपने खुद के पेपर रिपीट करते हैं, ये भी बात सच है, पर ऐसा होने की संभावना कम होती है। आपको दूसरे स्टेट से बोरोड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं कि भाई हमने इस स्टेट से सवाल उधार ले लिए, दूसरे राज्य से सवाल उधार ले लिए और फिर बना दिया एक सवालों का जत्था आपके सुपुर्द। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए, इन चीजों पर एक मास्टरी लाने के लिए कम से कम 25 से 30% अपने स्कोर मतलब एकदम फिक्स कर लेने के लिए कि भाई इतना तो आएगा ही, आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। पहली बार करेंगे गलतियां होंगी, फिर करिए। ये नहीं कि मैंने पहली बार कर लिया, मैं समझ गया गलती थी, अब आगे बढ़ गए ना। 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, फिर से वो पेपर सॉल्व करो, उसी तरीके से देखो कितना इंप्रूवमेंट आया। जो जहां पर भी गड़बड़ हुई है उसको सुधारो, उसको फिर से देखो, ठीक है। आगे बढ़ो। लर्न लीगल टर्मिनोलॉजी। अब आते हैं हम इस पार्ट पर, लीगल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जो लीगल अपने जिसको हम जार्गन बोलते हैं, राइट, या लीगलीज बोला जाता है, उसको अब हम पकड़ बनाना शुरू करेंगे। इस पे पकड़ बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए आपके पास, वो है आपके बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट में मैं बहुत बार ये बोलता हूं कि आपके पास डिगलॉट एडिशन के बेयर एक्ट होने चाहिए। डिगलॉट एडिशन कौन सा एडिशन होता है? आपने देखी होंगी किताबें इस तरीके की कि यहां पर चीज हिंदी में लिखी है और यहां पर चीज अंग्रेजी में लिखी है, राइट। इस तरीके की किताबें हमारे पास होना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा यह होगा कि हम इन रियल टाइम उसी समय में ट्रांसलेशन देख पा रहे हैं, और वो ट्रांसलेशन लगभग अधिकृत ट्रांसलेशन ही है, अगर पब्लिशर ने कुछ गुफअप नहीं किया है तो। अगर पब्लिशर ने कोई गड़बड़ नहीं करी है तो फिर वो अधिकृत ट्रांसलेशन ही आपको देखने को मिलता है डिगलॉट एडिशन में। और इससे फायदा ये होता है कि जो लीगल शब्द आप यहां देख रहे हैं उनका क्या हिंदी अनुवाद होगा, वो आपको दूसरे साइड वहीं के वहीं देखने को मिल जाता है। नोटबुक बनाइए, अपनी खुद की एक लिस्ट बनाइए एक किताब में कि भाई आज मैंने ये शब्द सीखा, हिंदी में इसको ये कहते हैं, इसका शब्द का मतलब ये होता है, इसका एक सेंटेंस ये है। इस तरीके से आपके पास एक पूरा जत्था होना चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन, जहां आपने ये लिस्ट बना रखी है। अब इस लिस्ट के बारे में भी समझिए कि इसको आपको समय समय पर रिवाइज करना पड़ेगा, लिख के छोड़ नहीं सकते। हर थोड़े थोड़े दिन में बस पढ़ लिया, केवल एक बार नजर फिरा लिए, आप यकीन मानिए ये अभूतपूर्व होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर के आएगा आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट,
डेवलप कॉन्फिडेंस इन आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, आपको एक चीज ये प्रयास करना है कि आप इंग्लिश मीडियम के होंगे, ठीक है, हम मान रहे हैं आप इंग्लिश मीडियम के होंगे, फिर हिंदी में आंसर लिखो। ट्रांसलेशन नहीं, सिंपल आंसर भी हिंदी में लिखो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, सिंपल आंसर अंग्रेजी में लिखो। इससे ट्रांसलेशन इंप्रूव होता है, लैंग्वेज इंप्रूव होती है, एंड बेस्ट ऑफ ऑल आप सीखते हो कि इसमें क्या चीजें ऐड हम करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। कई बार ये होता है कि भाषाओं में स्ट्रगल करने के चक्कर में पॉइंट मिस आउट हो जाते हैं, वो ना हो। आप बहुत अच्छे से उन आंसर्स पे भी कमांड बनाओगे, लैंग्वेज पे भी कमांड बनाओगे, लिखना भी सीखोगे। ये एक टोटल विन 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 सिचुएशन है। तो आंसर राइटिंग में अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो। आप जिस भाषा को ज्यादा अच्छे से जानते हो, ऑपोजिट भाषा में आंसर्स लिखने के लिए हफ्ते में एक दिन निकाल लो। एक दिन भी क्या, 3 सवाल निकाल लो कि हफ्ते में 3 सवाल मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूंगा। मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूं, हिंदी में लिखूंगा। मेरी हिंदी पर पकड़ बहुत अच्छी है, अंग्रेजी में लिखूंगा। 3 सवाल हफ्ते के, डन। नेक्स्ट, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल। एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने कि टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त कैसे बनाएं। फिर से यहां पर रिआइटरेट करूंगा बहुत ब्रीफ में कि बॉस, आज की तारीख में जितनी सुविधा आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज से मिली हुई है, ऐसी सुविधाएं कभी भी किसी भी व्यक्ति को न कभी थी, हो सकती हैं भविष्य में हो, पर आज तक तो नहीं थी। अभी आपके पास जितनी सुविधाएं, आप YouTube पे सर्च करेंगे ना, YouTube पे अंग्रेजी सिखाने के लिए भतेरों चैनल्स हैं, भतेरों। आप उठा करके जब सर्च करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर लोग अंग्रेजी सिखाने के लिए बैठे हैं। अंग्रेजी के लिए आप सर्च करेंगे या हिंदी के लिए आप सर्च करेंगे या वर्नाकुलर लैंग्वेज के लिए सर्च करेंगे, आपको सवाल जवाब मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एसेज मिल जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको ऑनलाइन फ्री में मिल रहा है। आपके पास कोई बहाना नहीं है जिसको आप पकड़ के कह सकें कि अरे, मैं अंग्रेजी मीडियम का नहीं था इसलिए मेरे अंग्रेजी में नंबर कम आए। अब जब आप इस तैयारी में लगे हैं, जब आप 10-11 महीने दे रहे हैं, तो उस लेवल की अंग्रेजी आपको आ जानी चाहिए। आप पूरा पेपर हिंदी में दीजिए बेशक, लेकिन अंग्रेजी में नंबर कम नहीं होने चाहिए। ये आपको अपने आप को चैलेंज देना है। कुछ किताबें यहां पर रेकमेंड कर रहे हैं, ये अपने आप में एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हो सकती है, हो सकता है आपकी नजर में भी कोई किताब हो सकता है आप यूट्यूब से पढ़ना पसंद करें। ये कुछ किताबें हैं जो हमने खुद रेफर की हुई हैं, हमने मतलब मैंने, मेरी आदत है मैं हम करने की, ठीक है। रेन एंड मार्टिन एक बहुत फेमस, बहुत जाना माना पब्लिकेशन है। खासतौर पर 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे इसको रेफर करते हैं। दूसरा, एसपी बख्शी साहब की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, बहुत सारे सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे। इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशंस बाय नीतू सिंह, ये भी एक अगेन कॉम्पिटिटिव है, थोड़े बहुत इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बाकी सवाल मिल जाएंगे। लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश बाय पीसी तुलसीन, ये ट्रांसलेशन से संबंधित एक किताब है। ट्रांसलेशन से संबंधित किताबें मैं फिर भी कहूंगा कि अवॉइड कीजिए। आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस की मिलेंगी ट्रांसलेशन से संबंधित किताबें, पर कोशिश कीजिए उनको ना ध्यान देते हुए अपनी खुद की लिस्ट बनाएं। वो जो आप लिस्ट बनाओगे ना, वो इन सबसे बेहतर होगी। आप किताब नहीं रट रहे होगे, आप लिख रहे होगे। लिखने में, पढ़ने में और रिवाइज करने में आप उसको 3 बार अपने दिमाग में बिठा चुके हो। खुद से करने में जो आपको मिलेगा वो सिर्फ इसको पढ़ने से नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये किताबें बेकार है, किताबें बहुत अच्छी हैं। और भी बहुत सारी किताबें हैं ऐसी ही, अगर आप उन्हें रेफर करते हो तो दे आर गोइंग टू बी अ ब्लिस फॉर यू। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं, या ऐसा अगर कोई और डाउट है आपके मन में, आपको लगता है कि आपकी कोई वीकनेस है जो आपको इस एग्जामिनेशन में रोक सकती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज से पार लेकर के जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।